ओम शांति। तो आज इस भट्टी का दिन है 13 और मुरली है 21 फरवरी 1985 की शीतलता की शक्ति। तो आज बाबा ने तारामंडल देखा, अलौकिक तारामंडल देखा। जैसे ये संसार का तारामंडल होता है तो उसके अंदर सूर्य होता है, चंद्रमा होते हैं और बहुत सारे तारे होते हैं। शिव बाबा ने भी देखा आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने लकी और लवली सितारों को देख रहे हैं। ये रूहानी तारामंडल सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता। सारे कल्प में ब्रह्मा भी होंगे, मतलब ज्ञान चंद्रमा, ये आत्मा भी होगी और ज्ञान सितारे, लकी सितारे, लवली सितारे भी होंगे। लेकिन ऐसी कोई सभा कहीं नहीं लगेगी कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे तीनों एक साथ एक ही सभा में बैठे हों। तो बाबा ने मधुबन को क्या बोला है, ये क्या है, रूहानी तारामंडल बन गया जहाँ ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी लवली ज्ञान सितारे भी हैं। बाबा ने कहा आज बाप दादा तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख करके हर्षित हो रहे थे कि कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता धारण कर चंद्रमा समान शीतलता स्वरूप बने। तो बाबा जब तारामंडल के एक एक तारे को देख रहे थे तो एक एक बच्चे के अंदर बाबा दो चीजों को देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने ज्ञान सूर्य पिता के जैसी सत्यता की शक्ति कितनी धारण की है, और दूसरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ, जिन्हें बोलेंगे चंद्रमा माँ। तो चंद्रमा कौन है, हमारी माँ ब्रह्मा माँ। तो बाबा ने दूसरी चीज ये देखी कि हर एक आत्मा के अंदर शिव बाबा की तरह सत्यता की शक्ति। शिव बाबा सत्य बोलने से कभी घबराया है? बढ़िया यज्ञ चल रहा था हैदराबाद के अंदर, सत्संग बढ़ता जा रहा था, गीता के ज्ञान से शुरू हुआ था। 2 साल के अंदर अंदर सैकड़ों लोग उस एक ही हॉल के अंदर बैठने शुरू हो गए थे। पूरे हैदराबाद के अंदर प्रचार प्रसार हो गया था कि ये एक अनोखा सत्संग है। अनोखा क्यों हो गया था? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ओम की ध्वनि चढ़ाते थे और बैठे हुए लोग ध्यान में चले जाते थे। तो बढ़िया चल रहा था, लोगों में सब तरफ हो रहा था कि जो इस सत्संग में जाएगा वो उसको जाकर के साक्षात्कार होते हैं, वो कृष्ण की दुनिया में चला जाता है, वो रास करने लग जाता है, वो अलौकिक हो जाता है। तो लोग आते जा रहे थे, साहूकार लोग, भरपूर माला माल जो लोग थे, परिवार के परिवार आकर के समर्पित हो गए। लेकिन उतने में सत्यता, ज्ञान सूर्य शिव बाबा जो सत्यता की शक्ति से भरपूर है, सत्यम शिवम सुंदरम सत्य रूप है, उसने सत्य को उद्घाटित कर दिया। उनको पता चला कि ये तो भीड़ ऐसे आती रहेगी, क्योंकि बैठ करके सत्संग ही तो सुनना है और कुछ थोड़ी ना करना है। उधर भगवान अलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा सत्य के सागर ने, सत्य बाप ने क्या अनाउंस कर दिया, क्या डायरेक्शन दे दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। अब इस विष को त्यागो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ना केवल कुमार कुमारियां लेकिन घर में रहने वाले युगल भी। और यहाँ पर हो गई हलचल शुरू। लेकिन उसके बाद भी सब लोगों ने कहा ब्रह्मा बाबा को कि अरे आप ये बोलना बंद कर दो। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं क्या बंद करूं, मैं तो खुद ही उसके तरफ से बताई गई हर एक बात को धारण करके मैं तो खुद अपने गृहस्थी को ऐसा बना चुका हूँ। 6 बच्चों का बाप पर अपने 6 बच्चों को लेकर के कहां पर हो गया, शिव बाबा के यज्ञ कुंड के अंदर स्वाहा हो गया। तो ब्रह्मा बाबा को कहते थे आप ये बोलना बंद करो, इससे हंगामे बढ़ रहे हैं, आपको कभी कश्मीर छोड़ के जाना पड़ रहा है, कभी आपको कराची में शिफ्ट होना पड़ रहा है। लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, कह तो वो रहा है,
लेकिन वो कभी रुका। भले ही माताओं को कितना अत्याचार सहना पड़ा, आपको मालूम होगा कुछ कन्याओं ने तो शरीर भी छोड़ दिए थे सिर्फ इस प्योरिटी के पीछे। घर वालों ने कहा शादी करो, उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी बनना है, मार दिया उनको। जिस धारणा की कभी कभी लोग मजाक बना लेते हैं, ओम शांति में जाओगे ऐसा बना देंगे, उस धारणा के ऊपर लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, तब जाकर के हम यहाँ सुख से बैठे हैं इन क्लासों में आराम से। लेकिन ज्ञान सूर्य शिव बाबा, सत्य स्वरूप शिव बाबा कभी पीछे नहीं हटा। वो आज 2026 तक भी एक ही बात कह रहा है, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। आज चाहे जमाना कितना भी मॉडर्न हो गया है, पहले इतने विकारी नहीं होते थे, आजकल बच्चा बच्चा विकारी हो गया है, लेकिन भगवान अपना जो एक ही कार्य है वो बोल रहा है, ये बनो, ये बनो, ये बनो। ये गुण बाबा ने देखा कि मेरे बच्चे सत्य स्वरूप कितने बने हैं, या फिर व्यक्ति, परिस्थिति और माहौल देखते हम अपना रूप बदल लेते हैं। मैं तो ऐसा नहीं कह रही थी, वो उन्होंने ऐसा कहा था। डर जाते हैं ना, घबरा जाते हैं। तो बाबा तारा मंडल के हर एक तारे में देख रहा था कि मेरे जैसी सत्यता कितनी आई है और ब्रह्मा बाबा के जैसी शीतलता कितनी आई है। इतने हंगामे, कोर्ट केस और ये सब कुछ होता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा चुप रह करके पार करते गए। शीतल, आओ बच्चे। कौन सा बच्चा? डंडे लेकर के आए हैं, आग लेकर के आए हैं, और बाबा को बताया कि बाबा वो आ रहे हैं विरोध करने के लिए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आओ बच्चे, आओ बच्चे। क्रोध की आग में आए और आओ बच्चे कह करके इधर बिठा दिया और उनको साक्षात्कार हो गए। जगदम्बा के पास आए गुस्से में, एकदम सिख सरदार कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया, आपको हम, आप यहाँ की मुखिया हो ना, आपको हम हटा देंगे यहाँ से, मारने की धमकी देने के लिए सब अपने साथ लेके आए थे। मम्मा ने कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे। और जैसे ही वो सरदार भाई बाबा के आगे बैठे, इतने में मम्मा के अंदर से माँ भवानी के साक्षात्कार हो गए, अष्टभुजाधारी दुर्गा के, और वो भी शीतल। मम्मा मम्मा मम्मा, माँ माँ करते करते वो भी किसके बन गए? वो चेतन जब हुए ना, होश आया उनको, तो वो वहां थोड़ी ना बैठे थे, वो यहाँ मम्मा की गोदी के अंदर सिर रख करके बैठे थे। मम्मा ने कहा बच्चे बच्चे। ये बच्चे नहीं थे 5-10 साल के, बड़ी उम्र वाले थे। और ये मम्मा के क्या बन गए? भगत बन गए, मम्मा के बच्चे बन गए, बाबा के बच्चे बन गए। खोल दिया सेवा के अंदर, बना दिया सबको पंजाब के अंदर। ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो बाबा ने हम बच्चों के अंदर ये दोनों गुण देखने चाहे हैं आज नहीं, आज नहीं है, दोनों गुण देखने चाहे हैं कि तुम सत्य भी कितने रहते हो और तुम ठंडे ठार शीतला माता भी बनकर के, शीतला देवी बनकर के कितने रहते हो। सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता प्राप्त कराती है। जो इंसान सत्य भी रहता है और शीतल भी रहता है, आज नहीं तो कल सफलता किसको मिलेगी? उसी को मिलेगी। बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, और जितनी तरफ जितना ऊंचा नशा, उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे और क्रोधित में आई हुई आत्मा को भी क्या बनाने वाले? शीतल बनाने वाले। मैं के अहंकार में आए और शीतलता की शक्ति से वो मैं के बजाय क्या करने लग जाएं? बाबा 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 करने लग जाएं। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सत्य बात बोलो, लेकिन शीतल होकर के बोलो। तो बाबा ने कहा क्या प्राप्त हो जाएगी? सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। और अगर बाबा ने कहा खाली सत्य सत्य बोल रहे हो लेकिन शीतल होकर के नहीं बोल रहे हो, तो वो सिद्ध के बजाय क्या लगेगा सामने वाले को कि ये जिद कर रहे हैं। हम कर तो सिद्ध ही रहे हैं कि अरे बात ऐसी नहीं, बात ऐसी थी, लेकिन बिना शीतल हुए हम वो बात कर रहे हैं ना। इसी के लिए सामने वाले को बाबा ने कहा कभी कभी क्या लगेगा? सिद्ध को वो जिद समझ लेते हैं, अज्ञानी। शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति। चंद्रमा माँ स्नेह की शक्ति से कैसे भी बिगड़े हुए बच्चे को बदल लेती है।
किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए सत्यता को धारण करने के लिए योग्य बना देती है। तो देखो कितनी सुंदर दोनों की कंपेनियनशिप है, दोनों की सहभागिता कितनी जबरदस्त है। दुनिया में एक युगल जो होते हैं ना पति पत्नी, उनको अगर अच्छा पति पत्नी बनना सीखना है तो किससे सीखना चाहिए? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से सीखो कि अच्छा युगल कैसा होता है। अच्छा युगल इनके जैसा होता है। एक तो रहते हैं दोनों साथ साथ में, ये उससे दूर नहीं होता, वो इससे दूर नहीं होता। दोनों जब कोई काम करेंगे तो दोनों मिल करके करेंगे। बच्चों को मुरली सुनानी है, अकेला नहीं सुनाएगा, मिल करके सुनाएंगे। यहाँ पर भी बच्चे को कुछ करना है, अकेले अकेले मत लग जाओ, साथी को मनाओ, पटाओ, समझाओ, फिर बाद में उसको इस बच्चों के सामने लेकर के बिठाओ। अच्छा पति पत्नी कैसा होता है आज बाबा ने मुरली में बताया। पहले चंद्रमा की शीतलता से योग्य बनते और फिर ज्ञान सूर्य की सत्यता की शक्ति से योग्य बनते। तो योगी तो चंद्रमा क्या बनाता है? हमें योग्य बनाता है, शीतलता हमें योग्य बनाती है। लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं हमें 7 दिन का कोर्स करना है, लेकिन हमें पहले बता दो हमें धर्म तो नहीं बदलना पड़ेगा, हमें गुरु तो नहीं बदलने पड़ेंगे। उनको बहनें कितनी शीतल बन करके प्यार से उनको बैठ करके समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपके गुरु हैं वो आपके गुरु ही रहेंगे, जो आपका धर्म आपका वही धर्म रहेगा। उदाहरण फिर खुद का ही देते हैं हम तो, कि यहाँ पर धर्म और गुरु बदलने की बातें नहीं है, क्योंकि वो बदल के भी क्या मिल गया हमको। अगर वो बदल भी लेंगे, लोग बदलते जा रहे हैं, धर्म भी बदल लेते हैं लोग, तो जात छोड़ो अपना नाम ही बदल लेते हैं। क्या मिल जाएगा? जब तक कर्म अच्छे नहीं है तब तक कुछ भी बदलते जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला इस जगत में। तो उनको बताते हैं आपको कुछ नहीं बदलना। जब उनको प्यार से चलाते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है बस मैं 7 डे कोर्स के लिए आ रही हूँ, आगे मैं नहीं आऊंगी। उनको कहते हैं आगे मत आना, आप 7 दिन के कोर्स के लिए आओ। शीतल बन करके उनको लेसन देते जाते हैं, प्यार से लेसन समझाते जाते हैं। और मैं अपने 7 साल के अनुभव से आपको बता रही हूँ, 7 साल का अनुभव से आपको बता रही हूँ कि जब शीतल बन करके किसी को लेसन देते हैं ना, उसके बाद में 7वें दिन वो आत्मा खुद कहती है आज मेरा कोर्स का लास्ट दिन है दीदी, अब आगे क्या करना है मुझे। तो पहले योग्य बनाते हैं उन्हें और बाद में उनको क्या बना देते हैं? योगी बना देते हैं। शिव बाबा ने कहा मैं सत्यता का सूर्य हूँ, मैं सबको क्या बनाता हूँ? योगी बनाता हूँ। और ज्ञान चंद्रमा माँ सबको क्या बनाती है? शीतल। मुरली सुना सुना के क्या बनाती है? शीतल, योग्य बनाती है, योग्य। और ये हमारी प्रॉब्लम बाबा ने आज बता दी। संकल्प की स्पीड फास्ट होने के कारण वेस्ट भी बहुत होता है और कंट्रोल करने में समय भी जाता है। यथार्थ गति से चलने वाले अर्थात शीतलता की शक्ति स्वरूप रहने वाले व्यर्थ से बच जाते हैं। हर बात में अग्रेसिव नहीं होना, हर बात में बाबा ने आज कहा क्रोधित नहीं होना। यथार्थ गति से चलो, अपनी सत्य गति से चलो। और वो कौन सी है? शीतलता की शक्ति स्वरूप। उससे व्यर्थ से बच जाएंगे, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। ऐसा कोई काम करो ही नहीं कि हमें व्यर्थ में जाना पड़े, एक्सीडेंट हुए हमारे, ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा। इस व्यर्थ फास्ट गति से छूट जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा वृक्ष के नीचे जाते हैं तो छाया मिलती है ना, राही को कितना आराम मिलता है। ऐसे शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देना है। किनको? अन्य आत्माओं को। हमारे पास कोई आए तो उनसे भेदे नहीं लेने हमको, उनको क्या करना है? शीतलता की वृक्ष की छाया से उस आत्मा को आराम देना है, उनको सहयोग देना है। देखो बाबा ने कहा जैसे चारों ओर बहुत तेज धूप होती है तो लोग क्या ढूंढते हैं? छाया के स्थान ढूंढते हैं ना, कि कहीं बस का तो वेट करना है लेकिन कहीं छाया मिल जाए तो आराम से वेट कर लेंगे। फाटक तो बंद हो गया, वेट करना है, लेकिन कहीं छाया मिल जाए तो आराम से वेट कर लेंगे। वेट करें लेकिन वो भी कैसे करें? आराम से करें, तो समय का पता नहीं चलता।
ऐसे बाबा ने कहा जैसे धूप के अंदर लोग छाया के स्थान को ढूंढते हैं ना, अब एक भविष्यवाणी हो रही है। आपको मालूम है बाबा जब से आए हैं 1936 से अनेक भविष्यवाणियां बाबा ने की है और वो आज तक सत्य सिद्ध हुई है। कोविड के अंदर जो लोग नहीं मानते थे उन लोगों ने भी हमारा एक चित्र है वो वायरल कर दिया यज्ञ का। कौन सा चित्र? जहाँ एक कि कलयुग की बच्ची अपने अंतिम समय पर है, जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी दीदी ज्ञान सुना रहे हैं और वेंटिलेटर पर ये पृथ्वी है ऑक्सीजन ले रही है और ऊपर शास्त्र सुनाने वाले शास्त्र सुना रहे हैं और अधर्म के हाथ में धरती का पृथ्वी का गोला आ गया है। ये चित्र आपके सामने लगा हुआ भी आपको दिखेगा शायद, यही है ना। ये चित्र पता है सोशल मीडिया पर एकदम फैल गया था और क्या हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय सभी को ऑक्सीजन ही चाहिए थी, यहीं पर ही सबको हुआ था प्रॉब्लम। तो उस समय सबने कहा कि ब्रह्मा कुमारियां सही कहती थी कि संसार अपनी अंतिम सांसों पर है। तो वो कोविड गया, वो अपनी ये बात भी भूल गए लेकिन फिर कुछ होएगा और जो होगा वो अंतिम होगा। थे भूल गए, अब क्या होगा। तो भूलने नहीं चाहिए दुख के दिन, कष्ट के दिन, परेशानियों के दिन भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे भी हमें संयम में रखते हैं। जो इंसान भूल जाता है ना वो दिन, और आज सुख आ गए हैं, शरीर भी बच गया, जान भी बच गई, घर भी बच गया, सब कुछ बच गया, उसको घमंड आ जाता है। वो बाबा बाबा के बजाय क्या करने लग जाता है? मैं करने लग जाता है। तो वो सुख अच्छा नहीं था, वो माया थी। इससे अच्छा होता कि चले जाते। मैं तो नहीं करते, लेकिन हम तो अपने जीवन की और बाबा की वैल्यू करने वाले बच्चे हैं। आज एक भविष्यवाणी हो रही है, अपने घर जाकर के चाहो तो इसको अलग जगह नोट कर लेना, नहीं तो ध्यान से याद रखना। अभी विश्व में भी चारों ओर विकारों की आग तेज होने वाली है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाते हैं ना, शीतलता का सहारा ढूंढते हैं ना, बाबा ने कहा ऐसे ये मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी, जरा सा शीतलता का छींटा तो लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। 4 आग लगेगी बाबा ने कहा आने वाले समय में इस दुनिया में। एक लगेगी विनाश की आग, दूसरी लगेगी विकारों की आग, तीसरी लगेगी जो हम मुरली के अंदर बात कर रहे थे, धारणा का पहला पॉइंट साकार मुरली में आज। तीसरी लगेगी पुराने देह के संबंध और पदार्थों से लगाव। पदार्थ यूज करना कभी गलत नहीं कहा गया है किसी के भी द्वारा, किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है कि पदार्थ यूज करना गलत है, लेकिन पदार्थ यूज करते करते जो पदार्थों से लगाव हो जाता है ना, वो गलत है। एसी से लगाव करो, किसी ने मना नहीं किया, मना किया होता तो भगवान के घरों में भी नहीं होती, ये मंदिरों में भी नहीं होती, गुरुद्वारों में भी नहीं होती। तो मना तो नहीं है, मना होते तो इन स्थानों पर भी मना ही होती। एसी से मना नहीं है, लेकिन कल को लाइट ना हो, कल को भूचाल बाहर आ जाए, कल को सारा विद्युत सिस्टम जो है वो बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारी बुद्धि बाबा के बजाय इसमें नाटक करके रह जाए। 1 सेकंड का पेपर होगा, कितने सेकंड का? इसके लिए अपने आप की बॉडी को क्या करो, ट्रेन करो। अपनी बॉडी को ट्रेनिंग दो, कभी नीचे सोने की, कभी बिना तकिए के सोने की, कभी बिना एसी, कभी बिना पंखे और कभी बिना कूलर के भी। सब कुछ करना पड़ेगा। कभी बासी खाने की, कभी ताजा खाने की, कभी मन पसंदीदा खाने की। हर प्रकार की ट्रेनिंग अपनी बॉडी को दो, हर प्रकार की ट्रेनिंग। और एक बारी ट्रेनिंग मिल गई इस बॉडी को, तो फिर ये वाला जो पेपर है इससे शायद हम बच जाएंगे, शायद। तीसरा पेपर और चौथा पेपर है पश्चाताप की आग। चौथी आग कौन सी होगी? पश्चाताप। अरे मैं ये पहले कर लेती, पहले कर लेती, पहले कर लेती, पहले कर लेती, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
कौन सी चिड़िया? ये छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारियां दिख रही है ना, सारा खेत चुग लेगी ये, कुछ नहीं छोड़ेंगी आपके लिए, क्योंकि ये रात दिन ऐसे ऐसे कर्म करके चली जाएंगी इस धरती से कि इंसान केवल इनकी बातें करता रह गया होगा। वो ऐसी दीदी, वो ऐसी दीदी, वो ऐसी दीदी, वो ऐसी दीदी, और ये चिड़ियाओं ने ऐसी और वैसी किसी में नहीं गई, अपना काम बढ़िया करती रही और चुग गई सारा खेत, और हम क्या रह जाएंगे? इसके लिए सोचो, दादियां चुग गई ना सारा। ऐसा कौन सा काम है जो दादियां नहीं करके गई? सारा कुछ तो कर गई वो। आज जो दीदियां कर रही हैं, सीनियर दीदियां, बड़े बड़े भाई और ये सब बड़े बड़े स्थान, ये सब कुछ तो चुग रहे हैं हमारे लिए, छोड़ा क्या हमारे लिए, मतलब गृहस्थियों के लिए। और उसके अंदर भी ऐसे गृहस्थी बाबा के बच्चे निकलते हैं कि जो फिर और ज्यादा चुगने में लग गए हैं, वो औरों को भी चांस नहीं दे रहे हैं। तो कौन से बहुत बच्चे हैं। ये लो, कल का होमवर्क कंप्लीट किया है। कल सभी को होमवर्क दिया था कि हनुमानगढ़ में कितने गांव है मेरे को ये बताना, और पिंकी बहन कितने गांव बताए आपने? 1900 टोटल है, बाकी हमारा हनुमानगढ़ तहसील है, उसके अंदर और आएंगे वो अलग है। अच्छा, इनके गांव अलग, ये सारे ठीक है, सब हनुमानगढ़ में आ गए। हाँ, टोटल मिलाकर के 1900 है। बताओ कितने गांवों में जाके बाबा का झंडा लगा दिया हमने। फिर इतनी अच्छी कौन लगाएगा? 100 कहाँ पर पहुंच गए आप? गांवों में क्लास खोलने की बात हो रही है, झंडा लगाने की बात हो रही है। ये घरों वाले झंडे नहीं है, ये तो मधुबन जाओ अपने आप ले आओ। ये तो जो रोज मुरली में नहीं आ रहे वो भी लगा करके बैठे हैं। समझते हो ना इन बातों को? हम इन झंडों की बातें नहीं कर रहे हैं। क्लास 1900 गांव पड़े हैं। अब बताओ, सोचो, विचार करो कि खेत तो अभी भी बाकी पड़े हैं, सारे इन्होंने नहीं चुके। 1900 गांव है, 23 तो हमें बांटो, एक जना कितने गांवों को बांटेगा? 2300 को नहीं, 23 अच्छा, 1900 गांव है। नहीं 100 हाँ, 1900 वैसे हमारे पास नहीं आते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ अलग है, टिब्बी, नोहर, भादरा ये अलग है, भले ही हनुमानगढ़ के अंदर है। 405 है ये। सोचो, गहराई से जाकर के सोचो। अभी समय है ना, ये जो हार्ड मास चल रहे हैं, घर के काम जल्दी जल्दी करो, सारा दिन गृहस्थी के अंदर ही नहीं अटके रहना। पता है कल तन मन धन और समय की सेवा का बता रहे हैं, कमेंट्स आए हैं। एक आत्मा ने कहा है मैं धन की सेवा कर रही हूँ दीदी, मैं मन की भी कर रही हूँ, और मैं समय भी अपना सफल कर रही हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे को ये बताओ मैं तन की सेवा कैसे करूँ? सेंटर 15 किलोमीटर दूर है मेरे से। कितने किलोमीटर? और आपका 15 मिनट भी नहीं है। वो भी नहीं पड़ता, हम तो बहुत भाग्यवान हैं। तो बताओ, लोग तरस रहे हैं कि सेंटर हमारे पास हो और हम कोई सेवा कर लें। 15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, सप्ताह में 2 दिन जाकर के सेवा करके आती हूँ, लेकिन जितनी मेरे को करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाती। 2 दिन के अंदर चख देती होगी सेवा सारी। शिव बाबा ने कहा ये 4 आगें लगने वाली हैं, याद कर लो कौन सी आग लगने वाली है। विनाश की आग, विकारों की आग, कोई नहीं बच पाएगा। विकारों की आग पे तो बाबा की ऐसी ऐसी मुरलियां चली हैं कि आप लोगों का दिल कांप उठेगा। विकारों की आग के लिए बाबा ने मुरलियों में बोला है अपने खिड़की और अपने दरवाजे नहीं खोल पाओगे, यहाँ तक भी शायद अपने रूम भी ना खोल पाओ, क्योंकि घर के अंदर ही जिन्होंने निर्विकारी जीवन जीना नहीं जिया है वही आत्माओं के विकार उठ जाएंगे। उस समय कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसके लिए कौन सा पाठ पक्का करवा दो सबको?
ये घर की बेटी नहीं है, ये आत्मा है, ये शिव शक्ति है और उसको पालो शिव शक्ति की तरह। छोटी छोटी बच्चियां और उनको उनके घर वाले लहसुन प्याज टच भी नहीं करने देते। टॉयलेट जाएंगे, बाथरूम जाएंगे और नहा करके बाहर आएंगे, ऐसे उनको ट्रेनिंग दी हुई है छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि पता है ये भगवान का बच्चा है, ये हमारा बच्चा नहीं है, तो उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और आज कोई मेहनत कर रहा है? आज तो रोटी पकाते पकाते बच्चा रोने लग जाएगा, ये लो मोबाइल लो, अपना करते जाओ, हम थोड़ा घर का काम तो कर लें। घर का काम ही तो करना है पूरे जीवन। विकारों की आग, पश्चाताप की आग, अपने पुराने देह और पुराने संबंध और ये जो आकर्षण है पदार्थों के, इसकी आग होगी। और ये आत्माएं भागती भागती कहाँ आएगी? शीतलता की देवियों के पास आएंगी और कहेंगे कि हमारी ये आग बुझाओ, अर्थात हमें शीतल करो। शीतलता का वरदान देने वाले शीतलाभ बन जाओ। चारों ओर की आग, अंश मात्र रही हुई आग, अगर अंश भी रह गई ना आग, छोटी सी लपट भी, वो सबको पकड़ लेती है, पूरे जंगल में आग लगा देती है। इतनी सी भी आग अगर रह गई तो, अगर विनाश की ज्वाला की अग्नि से बचना है तो इसके लिए कौन सी शक्ति धारण करनी है? निर्भयता की शक्ति। डरो मत हर बात में, डरने का संस्कार नहीं लो। जीवन में रिस्क लेने पड़ते हैं निडर बन करके। अगर विनाश की ज्वाला से बचना है तो कैसे रहो? कौन सी शक्ति को धारण करो? निर्भयता की शक्ति। मैं वहां जाऊंगी, ये हो गया तो, मैं उनसे ये बात करूंगी, ये हो गया तो, फिर ये हमारा साथी कब काम आएगा हमारे? मैं ही जब करने वाली हूँ तो फिर वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो ही करेगा, मैं तो बस जाके खड़ी होंगी वहां पे। अभी डिटेल नहीं सुनाऊंगी, पूरा मेन बात सुना देती हूँ। तो कौन सी शक्ति चाहिए? निर्भयता की शक्ति चाहिए। लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राजधानी में गया। ये घुंघरू पहनेंगे, हमारा घर, हमारा राज्य, इसमें नाचते और गाते रहेंगे। दुनिया में क्या होएगा? हे मैं गया, मैं मरा, मैं गया, मैं मरा। और बाबा के ये योग्य और योगी बच्चे क्या कहेंगे? जिनके अंदर निर्भयता की शक्ति पाली है जिन्होंने, वो कहेंगे ये मेरा घर का द्वार खुल गया, मैं गया, ये मेरी नई राजधानी आई, जाकर के उस ड्रेस के अंदर एंटर हुआ। कौन सी शक्ति चाहिए? निर्भयता की। दूसरा, अगर किसी को विकारों की आग के अंश मात्र से भी बचना है तो उसका साधन है अपने आदि और अनादि वंश को याद करो। मुझे बहुत अच्छी लगी क्लास में ये बात, और हमने सुनाई भी कहीं जाकर के, कि अपनी असल और नस्ल को कभी मत भूलो। ये जो तीसरी आग है विकारों की आग, ये विकारों की आग योग लगाते भी क्यों उठ रही है? इसके पीछे कारण है हम अपनी असल और नस्ल को भूल चुके हैं। हमारी असलियत क्या है? मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, ये हमारी असलियत है। और हमारी नस्ल क्या है? किसकी नस्ल के हैं हम? देवी देवताओं की नस्ल के हैं हम। किसकी नस्ल के हैं हम? देवी देवताओं की नस्ल। कहते हैं ना कि ये एप्पल है, ये उस नस्ल का एप्पल है, ये ऑरेंज उस नस्ल का, मतलब पीछे से वो नस्ल चलती आ रही है। कहते हैं कि अपनी खानदानी देखनी चाहिए अपना। हाँ, वैसे रहना चाहिए। भैया आप कौन से खानदान के हो, किस नस्ल के हो? अच्छे खानदान के हैं। तो बाबा ने कहा अगर विकारों की आग से बचना है तो उसके लिए अपने आदि और अनादि वंश को याद करो। तो आदि रूप में कौन है हम? पवित्र देवता, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवता। और अनादि रूप में कौन है? आत्मा। अनादि रूप में एक संपूर्ण आत्मा परम धाम में बैठी हुई। तीसरा, देह के संबंध और पदार्थों के ममता की आग, ये उस मुरली का पॉइंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बाप को अपना संसार बनाना पड़ेगा, सर्व बाप को अपना संसार बनाना पड़ेगा। लेकिन करते क्या हैं? वो फिर दूसरे दिन सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे, आगे सुनाएंगे बाबा। बनाना तो हमें बाबा को संसार है, लेकिन बना किसको रखा है हमने संसार? इधर हमने एक नया संसार, एक संसार तो पहले रचा हुआ था, ये दूसरा और नया संसार हमने रच लिया बाबा बाबा करते करते भी। तो बाबा ने कहा नहीं, ये कभी और सुनाएंगे। तो अगर जिनको इस आग से बचना है वो बाबा को आज से संसार बना लेना,
और चौथी आज्ञा पश्चाताप की आग। इस आग से बचने के लिए प्राप्ति स्वरूप बनना है, प्राप्ति स्वरूप। पश्चाताप उसी आत्मा को होता है जो अप्राप्त रह जाती है। काश ये कर लेती, काश ये कर लेती, काश ये कर लेती। लेकिन जो आत्मा जैसे कल मैं जीने वाली हूँ या मरने वाली हूँ, यहाँ पर कोई मेरा पक्का बता सकता है? बताओ कौन यहाँ बैठा है जो मेरी जन्म पत्री बता दे कि ये आपकी मृत्यु पत्री है? नहीं बता सकते ना। तो पुरुषार्थी आत्मा क्या करती है? ये जो प्राप्ति स्वरूप आत्मा है जिसको पश्चाताप की आग में जो कभी नहीं जाएगी, वो आत्मा अपने नाव वर्तमान को एक एक पल को 100% दे देगी। प्राप्ति स्वरूप आत्मा का मतलब होता है कि आज मैंने अपना तन भी लगा लिया, मन भी लगा लिया, धन भी लगा लिया, सांसें भी लगा ली, समय भी लगा लिया। अब कल जिए या मरे, कल की कल देखी जाएगी, आज का अपना सारा हो गया। ऐसी आत्मा को कभी भी पश्चाताप, तो पश्चाताप किसको होता है? कल करेंगे। एक बार पोते का मुंह देख लूं फिर करेंगे। एक बार बच्चे सारे विदेश में सेट हो जाए उसके बाद करेंगे। ऐसी आत्मा को हमेशा क्या होएगा? ये आत्मा जलेगी पश्चाताप की अग्नि में। जो कल के भरोसे बैठे हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं बैठा कल के भरोसे। कल तो काल है। तो प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है और अप्राप्ति पश्चाताप कराती है। तो शीतल योगी बनो, शीतला देवी बनो। ठंडा करते ना, बासीडा करते हैं ना, बाबा ने कहा ठंडे बनो। टीचर्स को बाबा ने कहा ये कौन है? मेरी फ्रेंड्स है। टीचर बाबा के कौन है? फ्रेंड है। तो भगवान का फ्रेंड हमारा क्या हो गया? हमारा भी फ्रेंड हो गया। हम आपके फ्रेंड है, आप बाबा के फ्रेंड हो, तो हम सभी आपस में कौन हो गए? फ्रेंड्स हो गए। फ्रेंड का नाता बहुत रमणीक होता है। एक दो के स्नेह में समाये हुए रहते हैं, खाते पीते चलते भी लीन रहते हैं। फ्रेंड के साथ 1 घंटे का रास्ता कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। लवलीन रहते हैं, क्योंकि बाप के लव में लीन है तो संग का रंग तो लगेगा ही ना। और यही टीचर्स की मेहनत को क्या कर देती है? मोहब्बत में बदल देती है। तो हर कर्म ऐसा आईना हो जिसमें बाप दिखाई दे, डबल दिखाई दे, आप भी दिखाई दो और बाप भी दिखाई दे। आप में लोगों को क्या दिखाई दे? बाप दिखाई दे। ऐसी टीचर बनना है। बाबा ने कहा आपको देख करके सबके मुंह से निकले बाबा। आपको कोई देखे और सबके मुंह से क्या निकले? कमाल है बाबा की, बाबा। तब भी कहेंगे कि आप पावरफुल दर्पण हो। अकेली आत्मा नहीं दिखाई दे, बाबा भी दिखाई दे। इसी को कहा जाता है यथार्थ सेवाधारी। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा आपको देखे और बाबा बाबा के गीत गाने शुरू कर दे। अमृत वेले दिल खुश की मिठाई खाओ, रोना नहीं है, शिकायत नहीं करनी, कैसा भी हो उसको चेंज करना है। क्या शिकायत करते बाबा से? टीचर बाबा को कहती है बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा पार्ट ही ऐसा क्यों है, मेरे संस्कार ही ऐसे क्यों हैं, मुझे ही ऐसे जिज्ञासु क्यों मिले। और मुझे इस देश में क्यों भेजा है? मुझे जगह वो वाली मिल रही थी, वहां पे कितनी सेवाएं होती है, मुझे ऐसी जगह पर बिठा दिया जहां पर कोई सेवा ही नहीं है। मुझे तो बाबा ने कहा रोते और शिकायत करते मत रहो, क्या करो? चेंज करो। ऑल्टरनेटिव क्या निकाल सकते हैं? अब वो सोचो। जिज्ञासु है, चाहे संस्कार है, चाहे साथी हैं, शिकायत करने के बजाय परिवर्तन करने के कार्य में लगाओ। सेवाधारी कभी भी दूसरे की कमजोरी को नहीं देखता। अगर दूसरे की कमजोरी को देखो तो स्वयं कमजोर हो जाएंगे। यही मैं हमेशा कहती हूँ ना आप लोगों को, दूसरे का देखते देखते हमारे पास कब वो चीजें घटित हो जाएंगी हमें नहीं पता चलेगा। और अभी बाबा ने कहा दुनिया में 2 सत्ताएं काम कर रही हैं, एक राज्य सत्ता और दूसरी धर्म सत्ता। राज्य सत्ता वालों को दिखाओ कि हमारी एकता, और धर्म सत्ता वालों को दिखाओ आपकी पवित्रता।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों की क्या दिखाओ, प्योरिटी दिखाओ। ये प्योरिटी संसार के किसी भी धर्म में नहीं हो सकती गृहस्थ में रहने वालों के लिए। इसलिए बाबा ने कहा आप सदा फॉलो फादर करेंगे तो आपको फॉलो करने वाले भी बाप को फॉलो करने लग जाएंगे। आप फॉलो फादर करो, लोग आपको फॉलो करते करते कब बाबा को फॉलो करने लग जाएंगे लोगों को नहीं पता चलेगा। तो ये आज की मुरली है, बाकी पार्टियों से मुलाकात रही है छोटी सी, वो आप खुद से पढ़ लेना। तो इस मुरली से क्या याद रखेंगे, हम कौन है जल्दी से बताओ। लवली और तारा मंडल, इस रूहानी तारा मंडल के हम तारे हैं, लकी और लवली तारे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सत्यता की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए, डोलना नहीं है। सत्य का मतलब सत्य, राइट का मतलब राइट, रोंग का मतलब रोंग। आप अच्छे नहीं लगी आपको, मेरी आपको ये बात अच्छी, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसका मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसका मतलब मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। ये है सत्य बाप का सत्य बच्चा। सत्य बाप का झूठा बच्चा कौन सा होता है, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छा किया दीदी, मुझे आपने ये बता दिया, समझा दिया दीदी, बहुत अच्छा किया। और यहाँ से बाहर निकलते ही दीदी तो रोज ही बेइज्जती कर देती है मेरी, दीदी तो रोज ही मेरी बेइज्जती कर देती है, मेरे पीछे लगे हैं, दीदी को पता नहीं मेरी कितनी मजबूरियां हैं, पता है दीदी को सब कुछ पता है। ये आत्मा झूठी आत्मा है, ये ज्ञान सूर्य भगवान का बच्चा है ही नहीं, ये बस खुश हो रहा है। ऐसी लिस्ट में तो कोई नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ, हो तो निकाल लेना खुद को बाहर, क्योंकि पश्चाताप की आग में आप ही जलने वाले हो, वो नहीं जलने वाला जो सत्य के ऊपर खड़ा है। ज्ञान चंद्रमा शिव बाबा की मैं संतान हूं, तो मेरे अंदर शीतलता का भी गुण पूरा होना चाहिए। शीतलता, शीतलता की देवी बनना है, शीतलता का योगी बनना है, योग्य और योगी बनना है, 4 प्रकार की आगों से बचना है। विनाश की आग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, निर्भयता की शक्ति धारण करो। विकारों की आग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आदि और अनादि स्वरूप को सदा याद रखो, वंश को याद रखो। देह, पुरानी देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधियों की आग से, मोह की आग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना सारा संसार बाबा को बनाना पड़ेगा। और चौथा, पश्चाताप की आग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन, प्राप्ति स्वरूप बनो, प्राप्ति स्वरूप बनना पड़ेगा कि जो करना है नाउ अभी करना है, जो हो गया वो मेरे लिए सपना था, जो आने वाला है वो मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है, मेरे लिए तो जो कुछ है वो नाउ अभी इसी वक्त है, ठीक है। हाँ, और इस मुरली से होमवर्क लिख लोगे सभी। इस मुरली से सबको होमवर्क करना है, चिंतन करके लिखना कि शीतलता की शक्ति को कैसे धारण किया जा सकता है। ठंडे ठार होकर के रहें, ये कैसे हो सकता है, सत्य भी हो और शीतल भी हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये सभी को चिंतन करके 10, 15, 20 लाइनों में अपनी नोटबुक में लिख के जरूर भेजना है। ओम शांति।